Hello friends, welcome back to my channel Self Learning. I am Dr. मोनिशा एंड आज से सेल्फ लर्निंग में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यूजीसी नेट इन एजुकेशन के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट के बारे में। आपने जैसे सिलेबस में देख ही लिया होगा, अगर सिलेबस नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, हमारे प्रीवियस वीडियोस में आपको सिलेबस मिल जाएंगे। फर्स्ट यूनिट जो है वो है एजुकेशनल स्टडीज़, जिसमें आपको पढ़ना है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी, सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशलॉजी एंड एजुकेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो हमारी यूनिट है, यूनिट का टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं नेट की, तो इस पूरी सीरीज़ में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेट की प्रिपरेशन के लिए, यूनिट बाय यूनिट हम पहले तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे उसकी थ्योरी के बारे में, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी में क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। पहले तो आपको पढ़ना है 6 फिलॉसफीज ऑफ इंडियन फिलॉसफी, वेदांत थ्योरी, मेटाफिजिक्स ऑफ वेदांत फिलॉसफी, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ वेदांत फिलॉसफी, एक्सियोलॉजी ऑफ वेदांत फिलॉसफी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा 6 दर्शन ऑफ इंडियन फिलॉसफी, मतलब भारतीय दर्शन के जो 6 अलग अलग प्रकार के दर्शन हैं इंडियन फिलॉसफी में, वो क्या क्या हैं। तो देखिए ये हैं, आप नोट कर लीजिएगा: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये 6 प्रकार के दर्शन हैं जिन्हें भारतीय दर्शन का अंग माना गया है, भारतीय दर्शन में प्रमुख माना गया है। तो आपको पढ़ना है सांख्य के बारे में, योग के बारे में, न्याय के बारे में, वैशेषिक के बारे में, मीमांसा के बारे में, वेदांत के बारे में। और जिन्होंने भी नेट के क्वेश्चन पेपर्स को देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि ये सारे ही दर्शन से आपको क्वेश्चंस आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वेदांत के बारे में, क्योंकि वेदांत जो है बहुत डिटेल में पूछा जाता है। तो वेदांत क्या है, ठीक है। तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में पहले नंबर पर हम स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे वेदांत इन एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो वेदांत का जो मीनिंग है वेद प्लस अंत, है ना। तो वेद का अंत, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वेदों का अंत हो गया, इसका मतलब ये है कि जो वेदों का निचोड़ है वो आया उपनिषद में, और उपनिषदों का जो सार है वो कहलाता है वेदांत। मतलब हमने थोड़ा सा स्टडी को कम कर दिया, उसका निचोड़ निकाल दिया, वो सारे डिस्कशन हो गया किसमें, वेदांत में। ठीक है बात। तो वेदांत जो है वो इंडियन फिलॉसफी के 6 दर्शनों में से एक है, और बल्कि ये कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण है, तो कम नहीं होगा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वेदांत दर्शन का जो मूल सोर्स है वो कहाँ से आता है, उपनिषद से। उपनिषद का जो मूल सोर्स है वो कहाँ से आता है, वेदों से। और ये कहने का मतलब क्या हो गया कि वेदांत क्या है, वेदों का सार है, वेदों का अंतिम भाग है ना। तो सार स्वरूप जो वेद लिखे गए हैं उसको कहा जाता है वेदांत। तो ये जो इसका जो प्रमुख ग्रंथ हो गया, इसको कहा जाता है ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र। यानी इसमें जो दिया हुआ है वो एक एक श्लोक के माध्यम से सूत्र दिए गए हैं, और जिसका अर्थ देखा जाए तो बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत डिस्क्रिप्शन उसका देखा जाए, डिस्क्राइब जब हम करेंगे तो काफ़ी बड़े में आएगा, लेकिन उन्हें छोटे छोटे से सूत्रों के माध्यम से वेदांत में समझाया गया है। इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, वे बादरायण है। इसी को ब्रह्मसूत्र, उत्तर मीमांसा और शारीरिक मीमांसा के नाम से जाना जाता है, जिसमें वेदांत दर्शन को प्रमुख रूप से दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जैसे ही डिस्कशन आगे बढ़ता गया, फिलोसोफर्स ने आगे आगे अपनी रिसर्च और अपने ज्ञान को
एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग तरीके की थ्योरीज दी, जिसमें कि वेदांत की भी कई सारे स्टेप्स हमारे सामने आते हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ 7 हैं। जिसमें आता है अद्वैत वेदांत, जिसे दिया था शंकराचार्य जी ने। फिर आता है द्वैत वेदांत, जिसमें दिया गया था जिसे दिया था माधवाचार्य जी ने। विशिष्टाद्वैत, ये भी वेदांत का भाग है, रामानुजाचार्य का है। द्वैताद्वैत निम्बिकाचार्य जी का है। भेदाभेद भास्कराचार्य का है। अचिंताद्वैत बलदेव उपाध्याय जी का है। और शुद्धाद्वैत जो है वो वल्लभाचार्य जी का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, याद रखिए। ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि नाम के हिसाब से ये जो वेदांत के भाग हैं इन्हें किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मॉडर्न थिंकर्स भी हैं जो कि वेदांत फिलॉसफी के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिसमें से स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंद, स्वामी करपात्री जी, शिवानंद स्वामी जी और रमण स्वामी महर्षि जो हैं वो भी मॉडर्न इराज में ये थिंकर्स हैं जिन्होंने कि वेदांत फिलॉसफी के बारे में बहुत अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है। आगे बढ़ें तो इसके अलावा जो इंडियन फिलॉसफी के मुख्य भाग हैं वो क्या हैं। एक ट्रिपल फाउंडेशन करके बात की जाती है, प्रस्थानत्रय किसे जिसे कहते हैं, जो क्या है ये प्रस्थानत्रय, तो भाई तीनों को मिलाकर प्रस्थानत्रय कहा जाता है, जिसमें कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के मार्गों का तात्विक विवेचन है। तो ये आ जाते हैं आपके वेद और उपनिषद, ब्रह्म सूत्र मतलब जो बात करी अभी हमने, वेदांत सूत्र जिन्हें कहा जाता है, और भगवत गीता। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर जो बनता है वो कहलाता है ट्रिपल फाउंडेशन, मतलब कि प्रस्थानत्रय। भारतीय दर्शन का मुख्य निचोड़ जो है वो इन तीनों को मिलाकर दिया जाता है। ठीक है, उपनिषदों को कहा जाता है श्रुति प्रस्थान, भगवत गीता को कहा जाता है स्मृति प्रस्थान, ब्रह्म सूत्र को कहा जाता है न्याय प्रस्थान। ठीक है, तो ये सब आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। द स्कूल रिकॉग्नाइज द 6 एविडेंस एंड टेस्टिमोनी, जिसको हिंदी में कहा जाएगा प्रमाण। मतलब भारतीय दर्शन का मुख्य जो निचोड़ है वो क्या है, भारतीय दर्शन इस बात पर बात करता है कि आप सत्य को जानिए। सत्य क्या है ना, टू अ सर्टेन ट्रूथ, मतलब सत्य को जानना ही मुख्य भाग होता है। तो सत्य को जानने के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, जो परसेप्शन है, सामने दिखाई देता है। एक आप अनुमान लगाएंगे, इन्फरेंस कहते हैं जिसे। उपमा मतलब कि कंपैरिजन एंड एनालॉजी। अर्थपति कहा जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब कि जो हमने देखा, जो समझा, उसको देखने के बाद जो हमने सत्य को समझा वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहलाता है। अनुपलब्धि, जिसको कहा जाता है एब्सेंस ऑफ एविडेंस, जब हम किसी भी चीज़ का प्रमाण नहीं जानते हैं तब भी उसे सत्य कहा जाए या नहीं कहा जाए तो उसको कहा जाता है अनुपलब्धि, मतलब कि एविडेंस का ना होना या फिर मौजूद ना होना। और एक आता है वर्बल टेस्टिमोनी, मतलब कि प्रमाण जो किसी ने कहा है उसको हमने सत्य मान लिया। तो भारतीय दर्शन में जो मुख्य बात आती है वो आती है कि आप सत्य को जानिए, सत्य को खोजिए। और सत्य को जानने के ये सारे प्रमाण होते हैं जिससे सत्य को जाना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आज की इस वीडियो में छोटा सा वीडियो था जिसको मैंने बनाया आपके लिए, जिसमें हमने वेदांत के बारे में डिस्कशन किया, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में बात करी, और जो उपनिषद एंड वेदांत में जो बात कही जाती है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। कल या आने वाले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे मेटाफिजिक्स के बारे में, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, नेक्सियोलॉजी के बारे में। वेदांत फिलॉसफी का ये
ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा के बारे में आप जानेंगे कि आखिर में इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो कोशिश करूँगी मैं आपको आपके स्टडी में हेल्प करने के लिए, तो बने रहिएगा मेरे साथ। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम पहले थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर एक यूनिट में हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टडीज़ को जारी रखिए। बाय बाय।